हेलो एंड वेलकम। ब्यूटीफुल माइंड आईएएस का एक बेहद खास प्रोग्राम है हेलो मेंटर, जिसमें हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के इश्यूज़ की, उनके क्वेरीज़ की। और आज का जो क्वेरी है वो बहुत ही कॉमन सा है कि सर आई एम नॉट एबल टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन प्रिपरेशन, ऑल्दो समटाइम आई फील वेरी गुड और एक्साइटेड भी हो जाता हूँ मुझे, लेकिन कुछ समय बाद वो कंसिस्टेंसी नीचे आ जाती है और फिर बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो ऐसा क्यों होता है और साइकोलॉजी में क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? यही है। देखिए, कंसिस्टेंसी यानी आपकी जो एफर्ट्स है उसमें निरंतरता। कंसिस्टेंसी का मायने ये नहीं होता कि आप डेली सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट्स लगाएं, वो उसको आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं उस पर निर्भर करता है, लेकिन हाँ एफर्ट्स आना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी को समझना है कि कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, इसका क्या कारण है। तो आपको मैं दो बातें बताता हूँ, तेज़ी से सुनिए। जो कंसिस्टेंट होते हैं और उनको किस कारण से वो कंसिस्टेंट होते हैं, तो एक पहला जवाब होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन जिसका हाई है वो ज़्यादा एफर्ट्स लगाता है। मोटिवेशन यानी आपका ड्राइव, द एनर्जी फ्रॉम इनसाइड दैट यू फील एंड यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट एनर्जी यू पुट योर एफर्ट्स, तो कंसिस्टेंसी रहती है। आपने देखा होगा कि जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो कंसिस्टेंसी मोर और लेस सभी लोग मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और करते भी। लेकिन मोटिवेशन की एक प्रकृति है, इसका नेचर है दैट इट इज़ डायनेमिक, वो स्टेबल नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता। सपोज आप बहुत स्टूडियस हैं, somebody is also very studious like you, तब भी आपने नोटिस किया होगा कि आप में भी कंसिस्टेंसी 100% नहीं रह सकती, कम या ज़्यादा हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो कंसिस्टेंसी का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है मोटिवेशन, है ना। लेकिन वो मोटिवेशन कांस्टेंट नहीं होता, उसमें बदलाव होता है। तो बदलाव होने के कारण हर कोई थोड़ी बहुत इनकंसिस्टेंसी दिखाता है। अगर कोई कहता है मैं हमेशा कंसिस्टेंट रहता हूँ, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो उसको मोटिवेशन की समझ नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ही नेचुरल है। लेकिन बोले कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं और इस तरह से तो तैयारी होगी नहीं। कंसिस्टेंसी में मोटिवेशन के पे अगर आप रिलाई करेंगे तो बीच बीच में अप डाउन होता रहेगा। देखा होगा आपने, जब मोटिवेशन हाई होता है, एग्ज़ाम पास होता है, कंसिस्टेंट हो जाते हैं। लेकिन दूसरा फैक्टर है वो जो है वो है हैबिट। क्लार्क हल ने रिसर्च करके दिखाया कि मोटिवेशन आपको ड्राइव देता है, ठीक है, वो कम या ज़्यादा होगा, लेकिन हैबिट एक ऐसा चीज़ है जो आपको कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करता है। देखिए, मोटिवेशन अप या डाउन होता है, हैबिट अप डाउन नहीं होता। तो पिछले हफ्ते मैं ईस्टर्न इंडिया में कोलकाता के पास घूम के आया इधर। वहाँ हमारे एक रिलेटिव है, उनका एज 90+ है। एंड कैन यू बिलीव दिस थिंग कि अकेले मैंने इट वॉज वेरी कोल्ड दैट टाइम, तो मैंने देखा कि वो अपने कमरे में बैठ के आग जलाकर और योगा और मेडिटेशन किए जा रहे हैं। 90+ 95 होगा उनका, और अकेले, और वो डेली करते। अब उस उम्र में आप देखोगे कि क्या मेंटेन करना है इनका, क्या मोटिवेट करता है इनको इतनी। तो मोटिवेशन तो अप डाउन होता होगा, लेकिन उनकी बोला, उनसे मैंने बात किया कि आपको ये हर एक मौसम में करते हो ना? हाँ। तो बोले आप कैसे फील करते हो? बोले आदत हो गई है, मतलब नहीं करता हूँ तो खराब। तो एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई चीज़ आदत में शुमार हो जाए तो आप नहीं करेंगे तो खालीपन लगेगा, एक फिक्स ऑटोमेशन हो जाता है उसका कि आप वैसे करते ही हैं। तो पढ़ने में भी वही लागू होता है कि आप मोटिवेशन पे केवल अगर रिलाई करेंगे तो आपका कंसिस्टेंसी अप डाउन होगा। लेकिन अगर आपने उस काम को करने का एक हैबिट डेवलप कर लिया, हैबिट का मतलब होता है आदत, कहते हैं ना, आदत है ऐसा व्यवहार करना पड़े ना जिसमें विचार, मतलब उसमें विचार बहुत हर बार सोचने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेशन हो जाता है। सुबह उठना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसी तरीके से इतने से इतने बजे तक ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। एक देखा होगा आपने, राजेंद्र नगर हो या मुखर्जी नगर, जहाँ भी लोग पढ़ते हैं, तो उन्होंने एक शेड्यूल बना लिया है, और उस फ्रेमवर्क में हैबिट के कारण वो जब एग्जामिनेशन दूर है तो मोटिवेशन तो अप डाउन होगा ही। तो उनका हैबिट उसको ज़्यादा कंसिस्टेंट बना देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो काम भी करें उसको एक ख़ास टाइम फ्रेम पर करें और लगातार करें कुछ दिनों तक। हम ये नहीं कह सकते, कई बुक में लिखा है कि 7 डेज़ 21 डेज़ करिए तो वो हैबिट बन जाता है।
ये डिपेंड करता है कि आपका टास्क कैसा है, हर चीज़ में ऐसा नहीं होता। मेरे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है जो मैं आपको कहूँ, लेकिन हाँ अगर आप उसको करते रहेंगे ना तो आप हैबिट का फॉर्म आ जाएगा वो, तो आप हैबिचुएटेड हो जाएंगे, मतलब उसमें आप सोचना नहीं पड़ेगा उसको करने के लिए, है ना। जैसे डेली आंसर राइटिंग करना है एक, तो अगर आप करते हैं ना, मतलब 2-3 महीने से करते आ रहे हैं, तो अब आपको सोचना नहीं पड़ता, अब उस समय आप उठाते हो लिख, इतना समय मुझे सी सेट करना है कर ही लेते, इतना समय मुझे ऑप्शनल के आंसर लिखने कर लेते हो आप, तो वो आदत सी बन जाती है। तो आपने देखा कि कंसिस्टेंसी लाने वाले फैक्टर्स 2 हैं, एक है मोटिवेशन और दूसरा है हैबिट। ठीक, मोटिवेशन में भी 2 चीज़ें होती है, एक होता है कि जो आप काम शुरू करते हैं तो जिस वजह से आप करते हैं कि भाई हमें एग्ज़ाम लिखना है, और तो वो मोटिवेशन वो फ्लक्चुएट करेगा, है ना। तो लेकिन एक दूसरा नेचर है उसी पार्ट का, मोटिव जिसको एक्सट्रिंसिक कहते हैं, लेकिन दूसरा जो आप काम कर रहे हैं अगर उसमें इंटरेस्ट आ जाए आपको, जैसे आप मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, कुछ भी अगर उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो तो वो चैलेंजिंग लगता है, तो वो चैलेंज आपको किसी चीज़ को समझने में, ह्यूमन नेचर का एक अलग तरह का मोटिवेशन भी होता है जिसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, कि हमको उस टास्क में ही आनंद आ रहा है समझने में, जो अच्छा देखिए कि अच्छा यूनिवर्स ऐसा होता है, इस तरह की चीज़ें भी होती है, प्लाज्मा इस तरह की होती है, अगर आपको इस तरह का समझने में आ गया इंटरेस्ट तो वो इंट्रिंसिक होगी, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत ही इंड्यूरिंग होता है। तो आपने देखा कि पहले तो आप शुरुआत करते जिस काम को उसकी वजह से करते, एक्सट्रिंसिक से शुरू करते हैं, इन वही मोटिवेशन धीरे धीरे इंट्रिंसिक का रूप ले लेगा, दोनों होता है, मिक्सचर होता है, और इन दोनों से मिलाकर कंसिस्टेंसी आती है। लेकिन इन दोनों पे केवल रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करेगा ये, लेकिन वो हैबिट से अगर आपने बना लिया तो दोनों मिलके क्लार्क हल, ये जो हमने कहा कि बहुत सारे जो बातें मैंने बताया सब रिसर्च सपोर्टेड है, तो आपको इसमें सोचना नहीं है। तो आपको मैं जल्दी से टिप्स दे देता हूँ कि अब आपको करना क्या है, करना ये है कि जो इनकन्सिस्टेंसी थोड़ी बहुत आती है ना, जैसे आप 7 दिन 24 घंटे कंसिस्टेंट तो नहीं रह सकते, अगर ऐसा एक्सपेक्टेशन है तो यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम यू, है ना, वो नहीं करो आप। एक दिन में 8 घंटे 10 घंटे का जो प्लान है बस उतना ही है, और 5 दिन भी अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली ना एक वीक में, तो समझो आप बहुत अच्छे कर रहे हो। लेकिन अगर आप सोचते हो कि हम 6 मंथ 1 ईयर तक एकदम लगातार कंसिस्टेंट रहें, ऐसा संभव नहीं है, ये ह्यूमन नेचर के खिलाफ। चीज़ें बदलती है भाई, अटेंशन फ्लक्चुएट करता है, मोटिवेशन फ्लक्चुएट करता है, इवन की हैबिट जो आपने बनाया है कभी कभी मन नहीं करेगा, जब आपका ड्राइव ही नहीं होगा तो हैबिट है लेकिन कभी कभी ड्राइव सपोर्ट नहीं करेगा, तो हो सकता है। तो अगर 5 दिन और 6 दिन भी ले आए आपने सप्ताह में तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इस तरीके से आपका रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपने से रखने से ठीक होता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग कि कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा केवल ड्राइव से नहीं आता, उसमें कुछ हैबिट्स भी रोल है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, कुछ पर्सनालिटी फैक्टर भी होते हैं। कुछ लोग जो है ना स्वभावगत थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। आप 10 इंडिविजुअल को ले लें तो 10 में एक ही लेवल की कंसिस्टेंसी नहीं होती, ये बात मैं बता देता हूँ। तो वो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस जो होते हैं ना उसको मान के चलना चाहिए। जैसे कि अगर आप मुझे कहें कि आप एक बार में 6 घंटे आप पढ़ लें और लगातार पढ़ें, मैं नहीं कर सकता। मुझे ऑन एन एवरेज कर सकता हूँ, कभी मैं 5 घंटे पढ़ सकता हूँ, कभी मैं 3 घंटे पढ़ सकता हूँ, लेकिन इतना आ जाएगा कि 4 घंटे का एवरेज मिल जाएगा आपको, है ना, इस तरीके से आप। तो वो है, वो दैट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो उतना थोड़ा आपको अपने को समझ के भी कि कब हमारा मन ज़्यादा करता है कम करता है, और थोड़े से कमिटेड होकर करेंगे तो ये हो जाए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे किसी और इशू पे जो आपसे रिलेटेड हो। थैंक यू वेरी मच।